हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। जो राष्ट्रपति हमारे देश के अंदर है उनके पास कौन कौन से शक्तियां हैं और कौन कौन से वो काम करते हैं, इन सारी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो राष्ट्रपति की शक्तियों के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका के अंदर क्या क्या शक्तियां मिली हुई है। तो राष्ट्रपति को क्या है, कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले तो वो क्या कर सकते हैं, पीएम की क्या करेंगे, वो नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। किसकी? पीएम की, यानी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी वर्तमान समय में कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी नियुक्ति किन्होंने किया? उन्होंने किया रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, ये हमारे वर्तमान समय का कौन है, राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। अब प्रधानमंत्री के साथ साथ ये प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ये मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। और मंत्री परिषद का निर्माण करने के बाद इन्हीं की सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं? मंत्रियों की। और इन मंत्रियों की नियुक्ति करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में भेजने का भी काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनके अलावा जो राजदूत होते हैं और जो इलेक्शन कमीशन के मुख्य आयुक्त होते हैं, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो, और न्यायाधीश होते हैं वो, उन सब की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। और बाकी जितने भी मंत्री बड़े बड़े हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं? इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये कार्यपालिका से रिलेटेड था, जो कि हमने कार्यपालिका की शक्तियों में पढ़ा। ठीक है, और दूसरा जो शक्ति है वो दूसरी शक्ति है विधायी शक्तियां। तो विधायी का मतलब होता है कानून का निर्माण करना। ठीक है, तो विधायी शक्तियों के अंदर यदि किसी भी रीजन से अगर राष्ट्रपति को कानून बनाना पड़ जाए, जैसे सरकार को किसी प्रकार का नए कानून की आवश्यकता पड़ गया, ठीक है, तो नए कानून की आवश्यकता पड़ने पे क्या करेगा? राष्ट्रपति के पास इतना पावर है कि आर्टिकल नंबर 1 to 3 यानी कि 123 के तहत वो नए कानून बनाने के लिए मतलब बैठक करवा सकता है। ठीक है, अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का कार्य होता है। ठीक है, जब भी दोनों में किन दोनों में जो संसद के सदस्य हैं ना, जो संसद के सदन है, सॉरी सदस्य बोल दिया मैंने, जो संसद के सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों की बैठक यानी कि संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। इनको छुट्टी देने का भी प्रदान कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, और इन दोनों को बातें भी मनवाते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो ये थे विधायी शक्तियों से रिलेटेड। तीसरी जो शक्ति है हमारे पास वो है वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय मतलब जानते हो ना भाई साहब, पैसा। ठीक है, पैसा पैसा। तो वित्तीय शक्तियों के अंदर देखो, सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के अंदर जो भारतीय सरकार के पास जो सरकारी पैसा होता है, उस संचित कोष में से, ठीक है, उसको हम आकस्मिक निधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आकस्मिक निधि कहते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि। तो इस आकस्मिक निधि से एक भी रुपया बाहर नहीं निकल सकता विदाउट प्रेसिडेंट के परमिशन से। ठीक है, अगर उनका परमिशन है तभी आप वहां से पैसे निकाल सकते हो, अन्यथा आप एक रुपया नहीं वहां से निकाल सकते। समझ में आ रही है बात? तो यह है वित्तीय शक्तियां। और वित्तीय शक्तियों के अंदर एक मैंने बताया था पहले, जो वीडियोस बनाया हुआ संसद के, उसके अंदर मैंने बताया था आपको वित्त विधेयक। कौन सा विधेयक? वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जो होते हैं वो संसद में होने से पहले ही राष्ट्रपति उसको अनुमति देता है। अगर राष्ट्रपति इसको अनुमति नहीं देगा, यानी कि वित्त विधेयक को अनुमति नहीं देगा, तो वो संसद में पेश नहीं होगा। समझ आ रही है बात? यानी कि पेश होने से पहले ही किससे पूछा जाता है? प्रेसिडेंट से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देता हूं प्रेसिडेंट। ये है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं? वित्तीय विधेयक को सबसे पहले मंजूरी देते हैं। और इसके बाद क्या होता है? वित्त विधेयक के अंदर कोई जब बजट पास होकर के आता है, तो आपको पता है लोकसभा में सबसे पहले बिल पेश होगा, वित्त विधेयक होता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है और राष्ट्रपति के पास फिर से वो दोबारा जाता है सिग्नेचर के लिए। समझ आ रही है बात? और जो बजट होता है देश का, उसमें भी भागीदारी होती है किसकी? राष्ट्रपति की। तो ये है हमारा वित्त विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियां के अंदर क्या होता है? आर्टिकल
नंबर 72 यानी कि 7-2। एक ट्रिक भी है 7-2। यदि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल जाए, यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिल जाए, मान लो अगर किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, किसी को मार दिया, किसी का मर्डर कर दिया, उसके बाद उसको सजा मिलती है। सजा मिलने के बाद अगर वो अपील करके उस अपराधी को खुद का मतलब कि मैं गुनहगार नहीं हूं ऐसा करके प्रूफ करने की कोशिश करे, अगर राष्ट्रपति को दया आ गया या फिर राष्ट्रपति को ये यकीन हो गया कि ये जो व्यक्ति है वो निर्दोष है, तो वो उस व्यक्ति को यानी कि जो राष्ट्रपति हैं उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं और फांसी की सजा को बदल करके उम्र कैद में कर सकते हैं और उनको माफ भी कर सकते हैं फांसी सजा वाले वक्त। तो ये कहते हैं 7-2। ये किसका होता है? अपराधी का साथ देते हैं इसके तहत, यानी कि किसी को भी क्षमादान प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास पावर होती है ये, ठीक है। इसके बाद आता है सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास सैनिक शक्ति भी है। जो हमारे देश के अंदर जल सेना है, थल सेना है, ठीक है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोत्तम जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? वो प्रेसिडेंट होते हैं। इनके अनुसार ही सारे काम किया जाता है, इनकी मंजूरी से ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सैनिक शक्ति हैं। इसके अलावा दिया गया है वीटो पावर, ठीक है। हालांकि जो वीटो पावर है, अब देखो ये ना एक अलग सा पॉइंट बन जाता है वीटो पावर का, एक अलग से क्वेश्चन भी आता है 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो यहाँ पे जो वीटो पावर है, वीटो पावर के अंदर देखो संविधान के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है, इंडिया के संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। लेकिन फिर भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो 3 प्रकार के वीटो का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई बिल या विधेयक यहाँ से पास होता है, कोई बिल या विधेयक यहाँ से पास होता है कानून होने के लिए, यहाँ पे सिग्नेचर करके पास होते हैं, या फिर सिग्नेचर करने के लिए किसको भेजा जाता है? प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। यहाँ पे बिल का नाम लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है, और ये किसके पास भेज दिया? ये भेज दिया प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास गया तो इन्होंने क्या करा? सबसे पहला जो वीटो है वो है पूर्ण विचार वीटो। इसको हम पूर्ण वीटो के नाम से भी जानते हैं, विचार को हटा दिया जाता है। पूर्ण वीटो के नाम से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कंफ्यूजन के लिए। तो यदि इसको भेजा जाए तो पूर्ण विचार वीटो मतलब यानी कि भेजा कहां से जाएगा? संसद से, ठीक है, क्योंकि संसद ही तो विधायिका है और विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून को बनाती है और बनाने का राष्ट्रपति के पास भेजती है किसके लिए? सिग्नेचर करने के लिए। तो जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, इन्होंने मंजूरी देने के बाद ये जो बिल या विधेयक है कहाँ भेजा? राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट ने इस बिल को वापसी रिटर्न कर दिया संसद में कि भाई ऐसा है, इस कानून में मुझे कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप इसको चेंज करो या फिर इसके बदले कोई और कानून बनाओ, तब मैं इस पर साइन करूंगा। ये वीटो पावर एक है कि वो किसी बिल या विधेयक को वापस भेज सकता है। ये है पूर्ण वीटो, पूर्ण विचार वीटो। दूसरा वीटो आता है जेबी वीटो, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि ये बिल या विधेयक हमने एक और नया बनाया है, ये न्यू द्वारा बन गया है, उस वो वाला था वो वही था। तो देखिए एक और बिल या विधेयक क्या करेगा? इसको भेजा दोबारा कहां पे? राष्ट्रपति। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया और राष्ट्रपति के पास भेजा किसके लिए? सिग्नेचर के लिए। किसके लिए भेजा? तो सिग्नेचर के लिए भेजा। तो जब सिग्नेचर के लिए भेजा तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो ना ही तो वो वापिस कर रहे हैं, ठीक है, और ना ही तो उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? ना तो भेज रहे हैं वापस और ना ही तो सिग्नेचर कर रहे हैं, बस अपने पाप ये ले बिल, ये ऐसे मोड़ा मोड़ा जेब में भाई साहब। इसको इसीलिए इसको पॉकेट वीटो और जेब कहते हैं ना, जेबी वीटो कहते हैं इसी वजह से, क्योंकि हमेशा देखो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति डायरेक्ट मना कर देता कि भाई ऐसा मैं साइन वाइन नहीं कर रहा। वो क्या करते हैं? अपने किसी न किसी काम को रीजन दे दें कि भाई मेरे पास ये इतने सारे काम है, मैं इस पे कैसे साइन करूं, यानी कि निलंबित मतलब वो कर देते हैं। मना करने का उनके पास वो नहीं है कि हाँ वो मना करेंगे, बस वो ना तो देते हैं वापस और ना ही तो सिग्नेचर करते हैं, बस डिले ऐसे करते रहते हैं। उसके बाद आता है निलंबित वीटो। निलंबित वीटो मतलब कैसे? अगर बिल या विधेयक एक न्यू बनता है, अगर देखो ये तो हो गया हमारा जेबी वीटो वाला, ये तो अपने पास रख लेंगे। निलंबित वीटो मतलब होता है कि ये बिल पे सिग्नेचर करने के लिए काफी ज्यादा क्या लगाते हैं? टाइम लगाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया? निलंबित वीटो, यानी कि निलंबन करते हैं बिल या विधेयक को पास करने के लिए
बहुत ज़्यादा देरी कर देते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के विशेष प्रकार के जो पावर होते हैं वो संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन भी शक्ति है, तो इसको हमारे संविधान में लिखा गया है। संविधान के आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360 में लिखा गया है। तो ये है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति के अंदर क्या होगा, देखो जैसे ये देश है हमारा, ठीक है, और देश को हम क्या कहते हैं, हम देश को राष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है, तो देश को हम राष्ट्र कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आपातकाल है वो कौन सा है, वो है राष्ट्रीयपातकाल। सबसे पहला कौन सा आपातकाल है हमारे पास, राष्ट्रीयपातकाल है। तो राष्ट्रीयपातकाल यानी कि यदि कोई देश, यहाँ देखो चाइना, ठीक है, यदि कोई, या फिर यहाँ पे पाकिस्तान, यदि कोई देश हम पर हमला कर दे, ठीक है, या तो फिर लड़ाई हो जाए, ठीक है, तब जाकर के हम क्या करते हैं, आपातकाल की घोषित करते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषित करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर पूरे देश के अंदर आपातकाल, इमरजेंसी लागू कर दी जाती है, या तो हमारे देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं कौन, हमारे जी राष्ट्रपति जी, यानी कि प्रेसिडेंट जी। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो है राज्यों में आपातकाल, ये दूसरा आर्टिकल नंबर 356 के तहत हमने हमने नहीं, राष्ट्रपति जी ने लगाना है राज्य आपातकाल। क्या होता है कि यदि देखो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, अगर यहाँ के राज्यपाल ने, किसने, राज्यपाल ने लिखित रूप में भेजा किसको, राष्ट्रपति को, कि भाई ऐसा है राष्ट्रपति जी, यहाँ पे हमारे राज्य में संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो क्या करें, जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन लो। तो उस एक्शन को लेने के लिए या फिर कुछ चीज को रोकने के लिए क्या करेंगे, वो आर्टिकल नंबर 356 लागू कर देंगे और राज्य में आपातकाल लग जाएगा। वो पर्टिकुलर किसी एक या 2 राज्य में हो सकता है, ये देश के लिए नहीं लगता, ये राज्य, नाम से ही पता चल रहा है राज्यों में आपातकाल। ठीक है, इसके बाद आती है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो इसके देखो राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर 3 है, यहाँ पे वीटो पावर में भी 3 था, ये 3 इसके अंदर है और ये 3 इसके अंदर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल का 360, कौन सा, 360। एक और बात कि आर्टिकल नंबर 352, 356 ये हमने जर्मनी से लिया है, और आर्टिकल नंबर 360 हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। तो वित्तीय आपातकाल के अंदर जब राष्ट्रपति को ऐसा लगने लग जाए कि देश के अंदर हमारी भूखमरी की स्थिति आ रही है, ठीक है, हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, मुद्रास्फीति हो रही है, तब जाकर के जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं पूरे देश में। क्लियर है, ये देश के लिए भी लग सकता है और ये किसी राज्य में भी लग सकता है। ठीक है, ये है हमारा वित्तीय आपातकाल, और इतने हैं सारे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।